अपने गाँव का पहला इकलौता लड़का हूँ जो पहली बार डायरेक्ट दरोगा बन पाया हूँ जी। देखिए मंजिल अभी छोटी है। अच्छा। ये प्रगति की झांकी है। अच्छा। लंबी सफ़र तय करनी है। अच्छा। क्योंकि बड़ी मंजिल अभी भी बाकी है। अच्छा। और मैं उसके पीछे पागल था जिसका नाम ही खाकी वर्दी था। 22 से 13 में जब हम छठे थे मेंस में। अच्छा। तो मेरे पिताजी खाना खा रहे थे। अच्छा। तो वो खाना छोड़ दिए थे, रो रहे थे, वो भी, हम भी रो रहे थे। ये दरोगा ऐसा भीड़ है ना, इसमें पागलपन होनी चाहिए, जिद होनी। एक राहों में काफ़ी भीड़ है। जी जी। मेरा रूम जो है वही मेरे लिए शहर था और किताबें मेरे लिए गलियाँ थी और मैं उसी में आवारागर्दी करता रहता था। नहीं करता कोई, पैरवी करता है, अनलीगल काम पैरवी करता है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। तो उनको मतलब फ़ोन पर क्या बोलिएगा उनको? क्योंकि मेरे बस की चीज़ नहीं, हम यही बोलेंगे। मेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, जो भी करता है पीटी में करता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सभी को स्वागत करते हैं एनसीआर समाचार पर। बिहार पुलिस और नेट सर्विस कमीशन द्वारा 1275 दरोगा की भर्ती में कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम कि 822 जिसको जेंट्स को दिया गया है, 450 जो कि महिला दरोगा बनी है और 3 जो ट्रांसजेंडर में बने हैं। उन्हें 822 में से रवि प्रकाश जो कि बिहिया प्रखंड के उसाई ग्राम पंचायत के बरना निवासी मुन्ना यादव जी के लड़के हैं, इन्होंने दूसरे प्रयास में एक वर्दी को हासिल किए हैं। वेलकम टू एनसीआर समाचार रवि प्रकाश जी। धन्यवाद। ये बताइए आपकी रणनीति, पढ़ाई की रणनीति, तैयारी की रणनीति कैसी रही? सबसे पहले तो हम अपने सफलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा। कि जो भी सफलता जो आज मिली है इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता और घर के जो सदस्य हैं, साथ ही मेरे दोस्त लोगों को जाता है। अच्छा। और मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा रोल मेरे चाचा जी हैं जो शिक्षक हैं, हरेंद्र कुमार सिंह जी। अच्छा। उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है पीटी से लेकर मेंस के सफ़र तक जी। और मेंस में जो हिंदी पेपर होता है, हिंदी पेपर में काफ़ी उनका योगदान रहा है। अगर आज वो नहीं होते तो लगता है कि शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, पीटी वाला हिंदी से मेंस वाला हिंदी में क्या अंतर रहता है? पीटी में यही है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है हिंदी का, लेकिन मेंस में हिंदी का एक अलग पेपर होता है। केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। हाँ, तो उसको पास कीजिएगा तभी आपका जीएस पेपर चेक होता है। अगर वहीं पर फेल कर जाते तो थोड़े नहीं यहाँ पर आते हैं। अच्छा बताइए, 1275 में जो आपके मेंस हुआ है, मेंस में सेकंड पेपर में जिसमें मेट बनता है, उसमें कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन उसमें आयोग अच्छा पूछा था आपकी बार। अच्छा। मेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, जो भी करता है पीटी में करता है। अच्छा। लेकिन मेंस का क्वेश्चन बहुत बेहतर था। अच्छा। जी। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको जो ईजी क्वेश्चन देखने में लगे, जो हर एक लड़के उस क्वेश्चन को टच नहीं कर पाए, क्वेश्चन आप टच किए होगा, बताइए कैसा क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर इसका एग्ज़ाम का एक फंडा है। आप प्रीवियस ईयर देखिए, उसी के आधार पर आप पढ़िएगा, आपका एकदम फाइनली सिलेक्शन होगा। जैसे झील से, पठार से, राष्ट्रपति से, सबसे क्वेश्चन रहता है, अनुच्छेद से। ये सब को याद करके रखना पड़ेगा बढ़िया से। सब प्रीवियस ईयर को देखकर पता चल जाएगा आपको जी। तो क्या आपकी सफ़र यहीं तक रहेगी, बिहार एसआई तक रहेगी, कि आगे कुछ कीजिएगा, IAS बनिएगा, SDM बनिएगा, DSP बनिएगा आप? नहीं, देखिए मंजिल अभी छोटी है। अच्छा। ये प्रगति की झांकी है। अच्छा। लंबी सफ़र तय करनी है। अच्छा। क्योंकि बड़ी मंजिल अभी भी बाकी है। अच्छा। तो ये पहला पड़ाव था। अच्छा। और आगे की तरफ मेरा तैयारी जारी रहेगा। अच्छा। हम BPSC में लगेंगे, ये नहीं कितना हो गया तो यहीं तक रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आज से 36 घंटा पहले मेरिट आया था, लगभग 36-35 घंटा पहले, तो क्या अगर मेरिट आया पता चला आपको, तो क्या आपकी धड़कनें कितनी स्पीड में बढ़ रही थी? बहुत। हम तो सोए थे, मेरे दोस्त हैं विवेक जी। अच्छा। हाँ, वहीं फ़ोन किए। अच्छा। कि सर आपका मेरिट आ गया है। अच्छा। तो आपकी विश्वास हुई थी मतलब मेरिट आ गया है मेरा, कि हम जी? नंबर अच्छा था। अच्छा। मुझे पता था कि आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि नंबर बहुत अच्छा था, मिलाए थे हम लोग। अभी स्कोर कार्ड नहीं दिया है। अच्छा। स्कोर कार्ड देगा तब पता चला कितना नंबर है। हाँ, तो फ़ोन किए कि आइए आप। गए तो देखे कि वहाँ पर चेक कर रहे थे। अच्छा, उस समय खुशी का माहौल कितना था आपने, फीलिंग कितना था? क्योंकि ज़िंदगी की आखिरी मतलब कहने का मतलब जितना मेहनत किए थे अभी तक, आशा लगा के बैठे थे कि दरोगा हम बनने वाले हैं, उस समय खुशी कितना हुआ आपको उस समय? बहुत, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि 22 से 13 में जब हम छठे थे मेंस में। अच्छा। तो मेरे पिताजी खाना खा रहे थे। अच्छा। तो खाना छोड़ दिए थे, रो रहे थे, वो भी, हम भी रो रहे थे। अच्छा। तो वहीं हमको याद था कि ये आंसू जो है, आज जो गम का आंसू है। अच्छा। अगला दिन खुशी का आंसू दिलाना है हमको। अच्छा। हाँ, तो याद था चीज़। और मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार का इंतज़ार मेरे लिए हौसला का काम करता था। अच्छा। मेरा रूम जो है वहीं मेरे लिए शहर था और किताबें मेरे लिए गलियाँ थी। अच्छा। और मैं उसी में आवारागर्दी करता रहता था जी। अच्छा, एक बात बताया कि पापा रो रहे थे, हम रो रहे थे। अभी तो आपका नया सफ़र अभी तक सेकंड अटेम्प्ट है। बहुत लोग 10 अटेम्प्ट दे पाते हैं। दरोगा की एज होती है 20 साल से लेकर जनरल कैटेगरी में 37 साल तक, OBC में 40 तक होता है। उसमें क्या रोने की क्या जरूरत थी उसमें?
यानी कि आप ठान लिए थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा का भर्ती पहन लेंगे? देखिए, अब की बार जो था मेरे पास जो करो मरो का नारा था, मेरे पास दूसरा कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। अच्छा। और एक जिद थी, मेरा एक सपना था कि वर्दी अब की बार लेंगे। और खुशी इस बात की है कि मैं अपने गांव का पहला इकलौता लड़का हूं जो पहली बार डायरेक्ट दरोगा बन पाया हूं जी। ऐसा नहीं हुआ था, इस बात का मुझे ज़्यादा खुशी है। हाँ, और जो लोग नहीं हुए हैं, जो हो गए हैं, उनको तो मेरे तरफ से शुभकामना रहेगा। जो नहीं हुए हैं उनके लिए हम कहेंगे कि एक अलग स्ट्रेटजी बनाएं, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखें और उस आधार पर मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनका हो जाएगा जी। अच्छा, जो आपके गांव के पैतृक गांव यानी बरुना के जो लोग तैयारी करते हैं उनका भी नहीं हुआ अगर, तो उनको अब क्या संदेश दे रहे हैं कि कैसे तैयारी की रणनीति कैसी बदलनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए, हर एक लोग पढ़ते हैं लेकिन हर एक लोग पढ़ने का सफलता की रणनीति एक अलग होती है जी। आपको मालूम है? आपको वही हम बताएंगे कि कहने का मतलब जिस रास्ते में सब लोग चल रहे हैं अगर उसी में आप भी चलिएगा तो नहीं होगा। अच्छा। ये दरोगा ऐसा भीड़ है ना, इसमें पागलपन होनी चाहिए, जिद होनी। एक राहों में काफ़ी भीड़ है जी जी, इसलिए चलना दूरी उतना ही तय करना है, केवल राह की मतलब रास्ता बदलनी पड़ेगी, बदलना है। अच्छा, सही बात है। तो कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। अच्छा। और पागलपन होना चाहिए। क्योंकि उम्मीद तो सब लोग लगा कर बैठे रहते हैं और मैं उसके पीछे पागल था जिसका नाम ही खाकी वर्दी था। बस वो आज मुझे मिल गया, बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, खाकी वर्दी के पीछे आप पागल थे कि 1275 के पीछे पागल थे आप? वही 1275 दरोगा वर्दी था और किसी भी तरीक़ा से हम लोग का सीट भी बहुत कम था और मेरा जनरल से रिजल्ट हुआ है। मैं एक बात को आपको और फीलिंग हो गई कि 2200 बोल है ना, मैं पिछला बार 2213 था। 2200 आपका ये भी मन में फीलिंग हुआ होगा, मतलब मेरिट से पहले या मेंस देने से पहले या फिजिकल देने से पहले कि हम 1275 है, अगला बार 2200 हम 2200 कितना बोल रहे हैं? 2213 मेरा नहीं हुआ, इसमें हो सकता है। मैं ऐसा फीलिंग हुआ था आपको कभी? देखिए, बहुत लोग हमको कह रहे थे कि 2213 में नहीं हुआ तो इनका क्या होगा 1275 में। ऐसे बहुत बोलने वाले होते हैं, बहुत और सुना कर डीमोटिवेट कर देते हैं। हम कहेंगे सभी लोगों को कि डीमोटिवेट नहीं होना है। पहले सबसे पहले अपने मम्मी पापा का चेहरा देखते रहना, वही आपके मोटिवेशन का कारण रहेगा। वही आपके लिए मोटिवेशन है, आपके मम्मी पापा। और ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि समाज आपके लिए कुछ नहीं देगा। जो है आपके मम्मी पापा, घर वाले हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। तो हमें था कि उन लोगों के लिए कुछ करना है, अपने गाँव समाज के लिए भी कुछ करना है। उन लोगों की बातों को इग्नोर किए और हो गया। और अभी कुछ देर पहले पूछे कि जो लड़का छट चुके हैं क्या करना पड़ेगा। अलग स्ट्रेटजी की हम बात किए थे। जैसे मान लीजिए कि आप सेट लगा रहे हैं तो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक को लिखिए, उसको याद कीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बात बोल रहे हैं आप, उसको याद कीजिए, उसको छोड़ दिया। ऐसा क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन जो नहीं आ रहा, लोग कुछ बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा इग्नोर करने उन लोगों के लिए आप क्या कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं जो ढंग से तैयारी करते हैं? आप बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई सीट में हार्ड हो, वो अगर ये परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा, उनके लिए क्या बता रहे हैं आप? देखिए, सबसे होता है इस सफलता का मूल मंत्र है जितना अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप बेहतरीन बनिएगा। क्योंकि खिलाड़ी वही बेहतरीन होता है जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। और हार्ड क्वेश्चन की जहाँ तक बात रहा तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसे हार्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। और हार्ड क्वेश्चन के कारण रिजल्ट नहीं बनता है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा तो वहाँ से आप मेरिट में छट जाइएगा। इजी क्वेश्चन बचा लीजिए, आपका रिजल्ट फाइनली रूप से हो जाएगा। और हम यही किए थे कि इजी क्वेश्चन को बचाए थे। और एग्ज़ाम दोनों चीज़ पर टिका हुआ है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए हम एक ही बुक को 16 बार पढ़े हैं। ये नहीं कि 16 बुक को बार बार पढ़े, नहीं, एक ही बुक को अधिकतर बार पढ़े हैं और स्पीडी पढ़े हैं और सेट प्रैक्टिस ज़्यादा किए हैं जी। अच्छा, अगर 16 बुक को आप एक बार पढ़ते अगर तो क्या सफलता मतलब प्राप्त कर सकते थे? नहीं, ज़्यादा बुक पढ़ने से अपना रास्ता भटक जाइएगा, अपना पथ से अलग हो जाइएगा। कहने का मतलब सब मिलाकर सफलता का मूल मंत्र है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, ठीक ना? एक किताब को आप 20 बार पढ़िए, 20 किताब एक बार मत पढ़िए। हाँ, 20 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बुक पढ़िए, 20 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपका सफलता निश्चित है जी। ताकि मरने के दिन तक क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। जी जी, हाँ। अच्छा बताइए, एक बात और आपसे है कि आप दरोगा तो बन गए, वर्दी मिलने वाली है आपको, राजगिर पुलिस अकादमी जाइएगा आप, वहाँ पर जाइएगा तो कुछ बहुत बड़े बड़े ऐसे होंगे जो कि 1275 में भी सबसे टॉप रैंक लाए होंगे। उनसे अगर मुलाकात हो जाए आपको, वो बोलेंगे कि नहीं हमारा ये अंतिम सफ़र था मेरा, मतलब यही सब अब हम ड्यूटी करेंगे, मतलब नहीं तैयारी करेंगे, तो क्या आपको उनसे मोटिवेट होगा अगर कि तो इतना नंबर लाए नहीं कर पाए तो हम क्या आगे बढ़ेंगे? मतलब वो तो सबसे पहले ऐसा सवाल नहीं करेंगे। हमारी उम्मीद जहाँ तक यही है कि वैसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि सब कोई चाहता है कि अगर यहाँ तक मुझे मिला हुआ है मंजिल तो इसके ऊपर और जाएं। सबका ये चाहत रहता है। मेरा भी उम्मीद यही है
कि अब दरोगा हुए हैं तो बीपीएससी में लगेंगे, और बीपीएससी हो जाएगा तो यूपीएससी देखा जाएगा। हाँ, अभी इतना है। अगर बीपीएससी में डायरेक्ट आपको अच्छा रैंक आ गया, डायरेक्ट एसडीएम बन गए अगर तो मेरे लिए अब तो और ही हर्षोल्लास का दिन होगा वो। जी। तो आप बोले हैं कि बीपीएससी के बाद यूपीएससी में ऐसा तो नहीं हो पाएगा आपसे। आप एसडीएम बनने के बाद माइंड सोचिएगा गाँव तो बहुत एसडीएम हो गया, अब तो इतना ऐसे बॉडीगार्ड लैस ये सुविधा जितना बत्ती मिल रहा है सब इतना ही काफी। बहुत ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ इंटरव्यू में ऐसे बोलते हैं मतलब दिखाने के लिए, लेकिन आपका आप में जुनून है अपने बीपीएससी में आप पहुँच जाइएगा। हम मान 100% मान रहे हैं कि जो यूपीएससी की बात कहें तो अगर बिहार दरोगा से डायरेक्ट यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सफलता की राह हासिल कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में जाकर यूपीएससी फिनिश बहुत आपका एज उस समय एज ज़्यादा हो जाएगा, 10 साल 20 साल बढ़ जाएगा, एज 35 एज हो जाएगा उस समय। हाँ, थोड़ा होता है सफल, मतलब कि जितना कठिन परिश्रम होगा सफलता उतना ही शानदार मिलती है। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि त्याग होनी चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर त्याग कोई भी है करेगा तो ही मतलब कि उसको सफलता मिल पाएगी। और एक बात, मेरा सबसे डर था तो फिजिकल को लेकर डर था। एक मेरा दोस्त हैं रोहित जी, बहुत हेल्प किए हैं, और मेरे चाचा एक आर्मी में हैं, वो भी छुट्टी लेकर आए थे, और तो उन लोग का बहुत योगदान रहा है। अच्छा, एक बात और, जब फिजिकल बात की आप तो जून के महीना में उस समय 45 डिग्री 46 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर था उस समय। उस समय आप लोग फिजिकल निकाले हैं, और कोई एक 22 और 13 में अगर फिजिकल दिसंबर या जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ होगा, उस समय उन लोग को आसान पड़ गया होगा तुलना में। तो घर में तो क्या लग रहा था कि इतना फिजिकल निकाल लिए, अगर मेरा मेरिट नहीं 1275 में बने तो फिर अगला बार हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा बात सोचे थे आपका? फिजिकल तो जून में था, लेकिन अंदर तो जुनून था। अच्छा, जुनून था। हाँ, जुनून बहुत था, और बहुत ये लग रहा था कि हम तो लास्ट पोजीशन पर, लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, इतना नंबर बेहतर है, अब नहीं करेंगे मेहनत तो कब करेंगे, ये मेरा आखिरी युद्ध है। अच्छा। ये सब को लेकर के सब मेरे जितने भी रिलेशनशिप वाले हैं सब लोग उम्मीद लगा कर बैठे थे। हम नहीं सोचते थे कि अगर जाएं तो कोई पूछे कि क्या हुआ, अगर लोग पूछे कि क्या हुआ तो हम नहीं चाहते थे कि ये बोले कि मेरा नहीं हुआ, नहीं, हम बोले कि मेरा, सोचे थे कि हम यहीं जाकर कहेंगे कि मेरा हो गया, ताकि सीना और चौड़ा हो जाए। अच्छा बताइए, आप उसाई पंचायत में डायरेक्ट दरोगा को कौन सा नंबर आपका है, मालूम है आपको? नहीं, अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। वो बने वो उसाई पंचायत में हम लोग 4-5 गाँव आते हैं, इसमें आप डायरेक्ट दरोगा बने हैं, तो इसमें आपका कौन सा रैंक है, मतलब है और लोग बने हैं या नहीं बने अभी तक? डायरेक्ट दरोगा और पंचायत में तो नहीं पता, लेकिन मेरे गांव में हम फर्स्ट, हाँ, डायरेक्ट दरोगा। लग रहा है पंचायत में 4था-5वां पर हैं। एक अनर की लड़की एक है। हाँ, अनर जी, गंज पर हैं वो लोग। हाँ, तो पहले का, हाँ, बहुत पहले का है वो लोग, 94 बैच के लोग। हाँ जी। यानी कहने को 2024 में, यानी इस समय जिस समय बहुत कंपटीशन हार्ड है भाई, मतलब कंपटीशन हार्ड के ज़माने में आपने बिहार दरोगा मतलब क्रैक कर दिए हैं जी। वही है कि अब तो मेहनत तो बहुत मतलब कि कठिन हुआ था, 12-14 घंटा पढ़ना, और जो मेंस का अंतिम समय जब चल रहा था 1 महीना, मुझे आज भी याद है कि सूर्य का प्रकाश भी मेरे शरीर में नहीं टच किया था। अपने घर में एक रूम में पैक कर लिए थे। कहते हैं तो बहुत लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब सफलता मिल गया तो सब लोग मानने लगे हैं। हाँ, जिस दिन निकले थे ना मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए, 25 तारीख को था मेरा, तो चक्कर आ रहा था, कमज़ोरी वीकनेस बहुत हो गया था, लेकिन आज वो सब वीकनेस दूर हो चुका है जब मिल गया है वर्दी तो। अच्छा, जब आपको अभी क्या फीलिंग हो रहा है अभी आप रात में कल सोए, मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन रात में आप सोए तो आपको कैसा नींद महसूस हुआ? देखिए, सबसे पहले से तैयारी करने से पहले से, फर्स्ट अटेम्प्ट में छटने के बाद से उस रात को कैसा नींद फीलिंग हुआ था? बहुत सुकून मिला था, बहुत ही बिंदास सोए थे। अच्छा। बहुत अच्छा लगा, और आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। हाँ, सबसे पहली चीज़ मेरे में ये है कि हम और बिहार पुलिस एसओ का फॉर्म नहीं भरते थे, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं महेश सर, विवेक सर, ये सब हमको मना कर देते थे कि ये सब छोटा पोस्ट मत भरिए। हाँ, मनोबल ऊंचा करते थे वो लोग। हाँ, तो बस उन लोग का देन है, और मेरे बुजुर्ग जो भी हैं सब लोग का आशीर्वाद दुआ है। हाँ, और जिसको इसमें 1275 में जिसका मेरिट नहीं आया और अभी तैयारी में लगे हुए, आशा बैठ का मतलब कि बहाली आएगी वो होगी, उनको क्या संदेश दे रहा है? देखिए जी, 2247 पोस्ट आया हुआ है, जिनका हो गया है उनको तो मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है। जिनका नहीं हुआ है, हम कहेंगे फिर से, हम तो समझ रहे हैं जिनके ऊपर बीतती है वही समझता है, उन लोग के ऊपर क्या गुजरता होगा हम समझ रहे हैं। क्योंकि मेरा भी जब 22-17 नहीं आया था तो हम जब अकेले में रहते थे बहुत रोए थे, तो वो लोग रोते होंगे जरूर। 5 साल 6 साल बाद जब अब थाना अध्यक्ष बन जाइए, किसी बिहार के थाने के थाना अध्यक्ष, अगर गाँव के लोग कोई अगर फ़ोन करे बाई दो अगर तो मैं इस मैटर में फंसते हैं, फ़ोन करा दीजिए, तो क्या उस समय आप ये बोल सकते हैं मतलब कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, या गाँव पर ध्यान रहेगा आपको?
देखिए ध्यान नज़दीक के लोग पर जो आपको नज़दीकी आप लोग हम जनता के सहयोग करने के लिए ही बने हैं। अच्छा। अगर वो उचित काम होगा तो उचित उद्देश्य मेरे तरफ से सब रहेगा, मेरा जो भी सजेशन रहेगा उचित रहेगा। तो उचित काम में तो कोई पैरवी नहीं करता है, कोई पैरवी करता है, अनलीगल काम में पैरवी करता है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। तो उनको मतलब फ़ोन पर क्या बोलिएगा उनको? क्योंकि मेरे बस की चीज़ नहीं है, हम यही बोलेंगे। चलिए देखिए, तो मेरे साथ रवि प्रकाश जी हैं जो भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के उसाई ग्राम पंचायत के बौना गांव निवासी मुन्ना यादव जी के पुत्र हैं, जिन्होंने 1275 बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में इन्होंने 822 लड़के में यानी 822 मेल कैंडिडेट में इन्होंने एक वर्दी को हासिल किया है। बहुत सारे काफ़ी कठिन मेहनत किए होंगे, इनकी काफ़ी पल कठिन गुजरी होगी। जिस समय हम लोग खेलते घूमते होंगे, जितने लड़के बैठे हैं घूमते होंगे, उस समय रात को रूम में पैक होकर पढ़ाई करते होंगे और सोचते होंगे मेरी अभी मंजिल आगे बाकी अभी है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ ऋषि सिंह, NCR समाचार, बरुना।